बड़े आस्था के मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं का समागम है। महाकुंभ में 13 दिनों में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा महास्नान होने जा रहा है जहां इतनी ही संख्या में लोग सिर्फ एक दिन में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये दिन है बुधवार यानी 29 जनवरी का, जब मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान होगा, जिसमें करीब 10 करोड़ भक्तों के हुजूम के उमड़ने की संभावना है। दिन बड़ा है, लिहाजा सीएम योगी एक बार फिर मोर्चे पर डट गए हैं। तैयारियां पूरी हों और श्रद्धालुओं को पूरी सहूलियत हो, ये जानने के लिए सीएम योगी आज खुद प्रयागराज पहुंचे। यहां सबसे पहले अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में उन्होंने शिरकत की, साधु संतों से मुलाकात की, साथ ही विश्व हिंदू परिषद शिविर में संत सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बड़ा सनातनी संदेश दिया। कहा कि देश पर संकट यानी सनातन पर संकट है, जिसके लिए एकजुट रहना जरूरी है। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय हर पंथ सुरक्षित है, और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। उस एकता को खंडित नहीं होने देंगे। जो लोग हमें जाति के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के किसी षड्यंत्र में हमारे पूज्य संतों को नहीं पड़ना है, कभी नहीं पड़ना है। साधु संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मौनी अमावस्या महाकुंभ स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही घाटों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पार्किंग स्थलों पर इंतजामों की समीक्षा की, ताकि मौनी अमावस्या पर किसी को कोई दिक्कत न हो। बता दें कि महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होगी और 29 जनवरी की शाम 6:05 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 29 जनवरी को स्नान किया जाएगा। अमृत स्नान के मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 5:25 से 6:18 तक है, इसे शुभ माना गया है। दूसरा मुहूर्त प्रातः संध्या का है, जो कि सुबह 5:51 से 7:11 तक है। मौनी अमावस्या के स्नान में भले ही अभी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंचने लगी है। संगम घाट अभी से भरने लगा है और जैसे जैसे दिन करीब आने लगे हैं, ये भीड़ और बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए योगी सरकार अभियान की तरह जुटी हुई है। अभी तक महाकुंभ की तैयारियां हर कसौटी पर खरी उतरी हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम हो या फिर सुरक्षा। हर जगह योगी सरकार की तैयारियां पूरी नजर आई हैं। कुछ ऐसा ही इस महास्नान में भी नजर आने वाला है। साधु ने योगी की ताकत को ठोका सलाम। योगी विरोधियों को ललकारते हुए बोले नागा साधु, किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो योगी को हटा सके। एक आवाज पर नागा फौज भेजने का किया ऐलान। गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कोई कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी योगी सरकार जोरदार कार्रवाई कर रही है। कहीं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो कहीं गुंडों को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया जा रहा है। इसलिए गुंडे, बदमाश और माफिया भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द योगी सत्ता से चले जाएं, तो वहीं कुछ सियासी विरोधी भी उन्हें सत्ता से हटाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को महाकुंभ में आए नागा साधु महंत बालक गिरी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि किसी के बाप में ताकत नहीं कि उसे कुर्सी से उतार पाए। साल 2017 से लगातार दूसरी बार यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले बहुत हैं, तो उन्हें कुर्सी से हटाने वालों की भी कमी नहीं है। कट्टरपंथी मुसलमान जहां पहले से ही योगी को हटाने का ख्वाब पाले बैठे हैं, तो वहीं विपक्ष के साथ साथ कुछ अपने लोग भी हैं जो योगी को सत्ता पर बैठे हुए नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद योगी को सत्ता से हटाने की खबरें भी खूब जोर पकड़ने लगी थी। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल भी ये दावा करने लगे थे कि योगी को हटाने के लिए बीजेपी के अंदर खाने में साजिश रची जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को
साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी गठबंधन के सहारे सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद किस तरह से योगी के खिलाफ माहौल बनाया गया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तो आरोप भी खूब लगे कि वह योगी को हटाना चाहते हैं। ऐसी तमाम अटकलों के बीच गुजरात से महाकुंभ में आए नागा साधु महंत बालक गिरी ने भी योगी का साथ देते हुए कहा कि किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो योगी को कुर्सी से हटा सके। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की मदद के लिए एक आवाज पर नागा साधुओं की फौज भेजने का ऐलान करने वाले नागा साधु महंत बालक गिरी भी महाकुंभ आए हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी लिंग से गाड़ी खींचने की ताकत रखते हैं और महाकुंभ में अपनी ताकत भी दिखाई है। लेकिन ना चेहरे पे शिकन है, ना कोई डर दिखाई दे रहा है और कैसे आराम से वो लगातार गाड़ी को खींच रहे हैं। ये देखिए जरा कैसे किस तरीके से यहाँ पर हर हर महादेव के नारे के साथ में घुसता हुआ। लिंग से गाड़ी खींचने की ताकत के बारे में नागा साधु महंत बालक गिरी बताते हैं कि उन्हें ये ताकत उनके गुरु से मिलती है, इसलिए गाड़ी का वजन भी एक फूल के बराबर लगता है।